धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर पुलिस गुंडा बन चुकी है, बल्कि पूरे देश की जहां जहां पे भाजपा की सरकारें हैं वहां की पुलिस पूरी तरह गुंडा बन चुकी है और नंगा नाच दिखा रही है। खबर आ रही है असम से, जिस पुलिस का काम है सिर्फ आग बुझाना, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं फायर विभाग वालों की बात कर रहा हूँ, फायर सर्विस वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्हें आप जानते हैं दमकल विभाग के नाम से हिंदी में। वो लोग जाते हैं, एक शख्स को पकड़ के ले आते हैं, कहते हैं तूने हमारे एक साथी का मोबाइल चुराया है, और लाने के बाद उसको अवैध रूप से अपनी कस्टडी में रखते हैं। पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं देते, जबकि इनके पास ना किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, ना किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। ये जो पुलिस है ये सिर्फ इस काम की होती है कि जाए मौके पर आग बुझाए। फायर फाइटर्स इनको कहा जाता है, और आग लगने के कारणों के बारे में जो मेन पुलिस है उसके थाने में जो एफआईआर दर्ज हो उसको अपनी रिपोर्ट पेश कर दे कि फला जगह जो आग लगी हमने जांच की, इस वजह से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से लग गई या किसी और वजह से लग गई, ये इसका काम है। लेकिन नहीं, पुलिस की वर्दी तो है, गुंडे ही तो है। तो ले आए, उसको पकड़ के उसको मारा पीटा, उसका बताया गया कि उसके जख्मों पे नमक भी रगड़ा गया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको पकड़ पकड़ के घसीटा। अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हत्या हुई है या नहीं हुई है। परिजन कह रहे हैं हत्या हुई है और डेड बॉडी को भी गायब कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला वो अब आपके सामने सिस्टमेटिकली ढंग से रखते हैं। असम का एक ज़िला है हैलाकंडी, उसका एक इलाका है चंदपुरा। वहाँ के रहने वाले एक रहीमुल्ला हैं, गरीब हैं। गरीब की आवाज़ उठाता कौन है? काश ये सुशांत सिंह राजपूत होते तो इनकी भी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार खूब कवरेज करते। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि कानपुर के संजीत यादव जो लैब असिस्टेंट था, उसका किडनैप करके मर्डर कर दिया गया, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली है। उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप, तमाम लोग जो हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो नहीं दिखा, क्योंकि भाई वो तो सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत को भी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और बीजेपी को ये सूट कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती और बिहार के सुशांत सिंह राजपूत का फिर वहाँ इस तरीके से मौत हो जाती, तब भी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं दिखाते। खबर वहां दिखाइए, उसका असर यहां पाइए कि देखिए आप इस कांग्रेस को वोट देंगे। ये कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है और इन्होंने बिहार के एक सपूत को मरवा दिया है। इनके संरक्षण में बिहार का एक सपूत सुशांत सिंह राजपूत मारा गया है। खैर, हम अपनी खबर पर रहते हैं। तो हिलाकंडी के रहने वाले, चांदपुर इलाके में रहने वाले रहीमुल्ला जो गरीब आदमी हैं, उनको आते हैं और फायर सर्विस वाले पकड़ के ले जाते हैं। आरोप लगाते हैं कि तूने हमारे एक साथी का, यानी कि फायर सर्विस वाले का मोबाइल चुराया है। आरोप है। उसके बाद उनको कई दिनों तक अवैध कस्टडी में रखा जाता है, तरह तरह से यातनाएं दी जाती हैं, उनके जख्म किए जाते हैं और उस पर नमक छिड़का जाता है। परिवार और गाँव के लोग उनकी मौत की खबर के बाद मौके पर थाने पर इकट्ठा हो जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। देख लीजिए किस तरीके से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। নাম কোন স্যার? ও তিনজনের নাম নুকো বুঝতেছো বুঝতেছো হ্যাঁ হ্যাঁ কোন বলে আর কিটা 20 কিটা তুই কিটা বস্তু আনছে, আমি ইনজেকশন টুকাইছি, ইনজেকশন টুকাতে কিনে আনছে গিয়া আনিয়া ইনজেকশন দিয়া সাহেব ওরকম খালি মাথা ভিড়ায় দৌড়ি পুচতে পুশিং করছে কয়েকটা পুশিং করছে। আমি তখন কইছি স্যার আপনার থানা হাত ধরে কইছি স্যার আপনার মতো বহুত সাচ্চা মানুষ, আপনি বহুত ভালো মানুষ, আমরা একজন জায়গার মানুষটা মারিলেই লাগবে না। তখন মানুষটাকে অলরেডি আদা মারা করে দিয়েছি, করার পরে তখন তারা বারবার তারা ফোন করছে, তখন তারা পুলিশ আইছে না, মানে তখন তারা কিনা করছে তারা পুলিশের মানে
तस्वीरें आपने देख ली किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस खबर को यहाँ के अखबारों ने छापा है और उसमें लिखा है कि मौत हो गई है रहीमुल्ला की, क्योंकि घायल अवस्था में रहीमुल्ला को पहले हैलाकंडी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद सिलचर मेडिकल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये तमाम अखबार एक के बाद एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिन्होंने इस खबर को छापा है। लेकिन अब साहब यहाँ के जो एसपी महोदय हैं उनसे हमने बात की, वो इस मामले पर क्या कहना है थोड़ा सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये र्यूमर फैली थी कि उसको फायर सर्विस वालों ने मारा पीटा और उसकी सिलचर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है, इस खबर की पुष्टि नहीं हो पा रही है? नहीं नहीं, ये तो प्रॉपरली जेन्युइन नहीं है। एक्चुअली डेड बॉडी ऐसा बोला था तो सिलचर कॉलेज में मेडिकल डेड बॉडी मिलना चाहिए था। बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। मेडिकल कॉलेज में कोई रिकॉर्ड नहीं है, डेड बॉडी नहीं है, मतलब उधर एडमिट नहीं हुआ था। तो क्या कहा जाए, ये आदमी खुद गायब हो गया है या इसकी डेड बॉडी को कई लोगों ने छुपा दिया है, मिल नहीं रही? वो भी कह नहीं सकता है, क्योंकि अभी उनको जो अभी मिसिंग है वो नहीं मिला है। जब तक नहीं मिलेगा तब भूल नहीं सकता है ना क्या हुआ, एक्चुअली मर गया नहीं जिंदा है, कहाँ है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फायर सर्विस वाले क्या बता रहे हैं, उन्होंने पिटाई करने के बाद छोड़ दिया उसको? नहीं नहीं नहीं, हाँ यार घर में सुर के आया था। अच्छा, ऐसे बोला था, घर में सुर के आया था। नेक्स्ट डे उन लोगों ने इधर फिर फायर ब्रिगेड ऑफिस में लेके आया था। इसका बाद वो अनतेज हो गया है, ऐसे बोला था एफआईआर में। कोविड पॉजिटिव करके उनको हॉस्पिटल में डाल दिया सिलचर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन सिलचर कॉलेज में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा बात है। और परिवार के लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमारे आदमी को मार दिया है। ऐसे तो बोलेगा ही ना, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बोलेगा। सुन लिया आपने एसपी महोदय को। एसपी महोदय का कहना भाई डेड बॉडी ही नहीं मिली तो मान कैसे लेंगे, वो मर गया। और इस मामले में जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो हम क्लियर नहीं कह सकते। तो मैंने कहा क्या वो कहीं भाग गया या वो छुप गया, इस बात की कोई पुष्टि नहीं किया, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो किसी भी चीज़ पर वो एग्री नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी तक उनका कहना ये है कि जो एक मौत की खबर है वो उड़ाई गई है, वो एक अफवाह है, मौत नहीं हुई है उसकी। ये बेचारे फायर सर्विस वाले तो उसको मार पीट करने के बाद उसके प्यार से उसको घर छोड़ाए थे। अच्छा भाई तेरी गलती नहीं है तो अपने घर रहे, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों का कहना ये है, जो हमारे वहाँ पे पत्रकार साथी हैं जाबिर हुसैन, उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि आसपास के लोगों में चर्चा ये है कि पुलिस जो है फायर सर्विस वालों को बचाने के लिए रहीमुल्ला की लाश को बरामद नहीं दिखा रही है। बता दें आपको, सिलचर मेडिकल कॉलेज में कोरोना पेशेंट के नाते भर्ती कराया गया था। मतलब पहले पुलिस वालों ने, फायर सर्विस वालों ने मारा पीटा और बाद में जाके कहा भैया ये कोरोना पेशेंट हम लाए, इसे भर्ती कर लो। और कोरोना पेशेंट का वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपने एसपी को सुना होगा वहाँ के। तो ये मामला कहलाता क्या है कि पहले मारा अवैध रूप से, फिर पीटा, फिर उसके बाद उसकी मौत होगी अस्पताल में। अब अस्पताल कह रहा है हमारे यहाँ इस नाम का कोई शख्स रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। अब बताइए उसका नाम कुछ और लिखवा दिया वहाँ ले जाके, इसका क्या होगा। लेकिन अब ये परिवार क्या करे, इसको तो पुलिस ने भी लठिया दिया प्रदर्शन करने के लिए। खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए कि गुंडई का आलम क्या है। पुलिस वाले हर कोई अपने हाथ में कानून ले रहा है, कोई परवाह नहीं है, और बाद में वो चीज़ें सामने आ जा रही है तो और पुलिस वाले उनको बचाने में लगे हुए हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, यूं ही बेधड़क बेबाक बेखौफ होकर खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।